Hello student, how are you? I hope all you are very well and you are doing very well in your study. Welcome back to your YouTube channel English with Arium sir. It is second practice session and it is the part 11 in articles. Okay. सबसे पहले डियर स्टूडेंट आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करके इन सेंटेंसेस को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद में फिर आप देखें कि आपके कितने सेंटेंस आपके सही गए। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट सेशन जो हमने प्रैक्टिस का लिया था उसमें आपने देखा नॉर्मल सेंटेंसेस थे। हालांकि ये नहीं कह सकते कि कंपटीशन में वो नहीं आते हैं, वो भी आते हैं। बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस भी आ जाते हैं। कंपटीशन को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप, कंपटीशन को क्लास में नहीं डिवाइड कर सकते हैं। आईएएस के एग्जामिनेशन में हो सकता है कि आपके फिफ्थ की क्लास से क्वेश्चन हो, फिफ्थ क्लास से क्वेश्चन होते हैं आईएएस के एग्जाम में, पीसीएस के एग्जामिनेशन में। ओके, तो किस क्लास से क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में आएगा, इस क्लास को बाउंड नहीं कर सकते। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कांट बी बाउंडेड, उसे बाउंड नहीं करेंगे। फिर भी एक स्टैंडर्ड होता है क्वेश्चंस का, ठीक है, वो थोड़े आपने इजी लेवल में देखे समझे। अब आपके रूल वही रहेंगे डियर स्टूडेंट, लेकिन किस तरह से कंपटीशन में कंफ्यूज किया जाता है, ये जितने भी सेंटेंस आप देख रहे हैं ये वेरियस कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चंस हैं। नॉट अ सिंगल सेंटेंस हैज बीन रिटन ओवर व्हाइट बोर्ड दैट हैज नॉट बीन आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ओके, तो लेट्स कम विद मी। ओके, in your mind develop image of what you like to become in future। इस तरह से पार्ट्स में डिवाइड है, आपको देखना है डियर स्टूडेंट किस पार्ट में मिस्टेक है। इन योर माइंड डेवलप इमेज। अब डियर स्टूडेंट देख रहे हैं कि डेवलप क्या है, वर्ब है। डेवलप क्या है, वर्ब है। इसके बाद ऑब्जेक्ट आया है। ऑब्जेक्ट डियर स्टूडेंट जो होता है वो क्या होता है, नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो ये नाउन है और नाउन को क्या चाहिए डियर स्टूडेंट, आर्टिकल चाहिए। तो इसी में मिस्टेक है। अब हमको ये भी जानना चाहिए क्या आएगा, यहां पर आएगा इन योर माइंड डेवलप एन इमेज। यहां आपको वर्ड लगाना है डियर स्टूडेंट एन। क्या लगाना है, एन इमेज लगाना है। इन योर माइंड डेवलप एन इमेज ऑफ व्हाट यू लाइक टू बिकम इन फ्यूचर, नो एरर। तो इसमें सेकंड आंसर है, क्योंकि यहां पर नाउन विदाउट आर्टिकल है। नाउन के आगे मोस्ट ऑफ द केसेस में आर्टिकल आता है, कुछ केसेस हैं जिनमें नहीं आता, वो आपको बताए गए हैं। क्लियर, आगे बढ़े डियर स्टूडेंट। टेल विनय दैट ही कैन नॉट बिहेव। विनय को बताओ कि ही कैन नॉट बिहेव, वो बिहेव नहीं कर सकता वे ही लाइक्स। अब डियर स्टूडेंट आप यहां देख रहे हैं ये आपका वर्ब है, मॉडल और मेन वर्ब। अब ये क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। ऑब्जेक्ट डियर स्टूडेंट क्या होता है, हमेशा याद रखो, ऑब्जेक्ट जो इंग्लिश में बनेगा, ऑब्जेक्ट जो होगा वो या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा डियर स्टूडेंट। नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या इक्विवेलेंट चीज होंगी। अब वे है, वे नाउन है। अब इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं है और ये पर्टिकुलराइज है। टेल विनय दैट ही कैन नॉट बिहेव वे ही लाइक्स इन दिस कॉलेज। जो वो पसंद करता है, ही लाइक्स। जब भी पीछे डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन यानी क्लॉज हो, और दैट होती भी है नहीं भी होती है, तो ये पर्टिकुलराइज हो जाता है। यहां पर हमको इस थर्ड में मिस्टेक है डियर स्टूडेंट, द वे लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे, टेल विनय दैट ही कैन नॉट बिहेव द वे ही लाइक्स इन दिस कॉलेज। क्यों, वे को पर्टिकुलराइज किया गया है और पर्टिकुलराइज करने वाली चीज है डियर स्टूडेंट यहां पर ही लाइक्स। क्या है, ही लाइक्स है। ओके, लास्ट वीक सदानंद हैड मेड। अब आप डियर स्टूडेंट देख रहे हैं हैड मेड क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है, या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। अब यहां पर नाउन विदाउट आर्टिकल है, तो मिस्टेक किसमें हुई डियर स्टूडेंट, थर्ड वाले में। ओके, अब रिक्वेस्ट है, तो लास्ट वीक सदानंद हैड मेड अ रिक्वेस्ट होगा। क्या होगा, अ रिक्वेस्ट आएगा, एक प्रार्थना की टू मी, मुझसे, टू टेक हिम टू बेंगलोर, उसको बेंगलोर ले जाया
जाए, इसका थर्ड आंसर। ओके, आई होप कि आपका भी यही होगा। फिर भी आप इसका एक्सप्लेन देख लें। अंकित along with his family, अंकित along with his family goes for morning walk every day in nearby park. Dear student, अब यहां पर आप देख रहे हैं प्रेपोजिशन होता है, तो इंग्लिश के अंदर दो चीजें ही ऑब्जेक्ट लेती हैं, या तो वर्ब ऑब्जेक्ट लेती है या प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट लेती है। ऑब्जेक्ट क्या होता है डियर, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अब मॉर्निंग वॉक, जितने भी वर्ब किससे बने होते हैं डियर स्टूडेंट, नाउन वर्ब से बने हो तो आर्टिकल लेते हैं। तो ये जो सेंटेंस है मॉर्निंग वॉक में आएगा फॉर अ मॉर्निंग वॉक आएगा, फॉर अ मॉर्निंग वॉक थर्ड सही होगा डियर स्टूडेंट, थर्ड सही होगा। अंकित along with his family goes for a morning walk every day in the nearby park. It being a holiday, it being a holiday, ठीक है, हॉलीडे नाउन है, आगे लग रहा है। We decided to go out for, अब for क्या हुआ डियर स्टूडेंट, प्रीपोजिशन हुई। इसके पीछे ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन होता है या प्रोनाउन। तो नाउन है विदाउट आर्टिकल है, इसलिए यहां पर यूज करेंगे फॉर अ पिकनिक, फॉर अ पिकनिक। थर्ड में मिस्टेक है डियर स्टूडेंट, इन द नियर बाय नेशनल पार्क। द यंग सोल्जर was taken to hospital because he had been wounded seriously on the battlefield. battlefield का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, युद्ध भूमि। तो युवा यानी जवान जो सोल्जर था उसको ले जाया गया हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में काय के लिए ले जाया गया, बिकॉज ही हैड बीन बाउंडेड सीरियसली, क्या है वो बाउंडेड हो गया था बहुत ज्यादा सीरियसली। तो हॉस्पिटल में बाउंडेड को ही ले जाया जाता है, तो इसमें डियर स्टूडेंट होगा, आपका यहां नहीं दिया है तो इसमें एक और ऑप्शन होना चाहिए, ये इस प्रकार से होगा डियर स्टूडेंट, यहां दा होगा, रह गया है। द यंग सोल्जर वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल बिकॉज ही हैड बीन बाउंडेड सीरियसली ऑन द बैटलफील्ड। जब आपका सेकंड में रॉन्ग होगा, क्योंकि किसके लिए वो होता है, हॉस्पिटल होता है, किसके लिए होता है, बीमार लोगों के लिए। अब बीमार लोगों के लिए है तो इसके आगे आर्टिकल नहीं आना चाहिए, आर्टिकल आया इसका मतलब बीमार व्यक्ति नहीं गया है, जबकि सोल्जर बहुत घायल था, इसलिए ये अपने पर्पज के लिए यूज हो रहा है, इसलिए इसके आगे आर्टिकल नहीं होना चाहिए। दा है तो ये गलत है, और ये दा नहीं है तो इसमें नो एरर वाला ऑप्शन सही होगा। He did not go to the city on boat, वह he did not go to the city, वह शहर नहीं गया on boat नाव से, he went there by the train। अब ट्रेन के आगे क्या डियर स्टूडेंट होता है, आविष्कार वाली चीजें साधन के रूप में यूज होती हैं, तो हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। द फोर्थ वन इज करेक्ट, बाई ट्रेन होगा यहां पर डियर, बाई ट्रेन, बाई बस, ओके ये होता है। There was great difference of opinion between the members of the board. There was great difference, बी फॉर्म है डियर स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट लेगी। डिफरेंस क्या है, नाउन है, इसकी विशेषता है, यहाँ आर्टिकल रहेगा ए। There was a great difference, one is correct, one is correct। That is the kind of a house in which I should like to live, no error। डियर स्टूडेंट आपको बताया काइंड ऑफ हो तो उसके बाद आर्टिकल नहीं आता, इसलिए सेकंड ठीक है, द काइंड ऑफ हाउस होगा। ही इज अ मसून हु बिल्ट माय हाउस। अब डियर स्टूडेंट ये पर्टिकुलराइज है, जिस मेरा घर बनाया है, और तो कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट इसके पीछे क्या लग रहा है, क्लॉज लग रही है, तो यहां पर ए नहीं द का यूज होगा, क्योंकि ये मसून मीन्स होता है मिस्त्री, मिस्त्री पर्टिकुलराइज हो गया। ही इज द मसून हु बिल्ट माय हाउस, सेकंड इज करेक्ट डियर स्टूडेंट। ये आपके डियर स्टूडेंट थे कॉम्पिटिटिव सेंटेंस, 10 सेंटेंस आपने देखे। आप अपना स्कोर चेक करें कि आपका स्कोर कितना रहा डियर स्टूडेंट। इसी प्रकार की एक और प्रैक्टिस सेशन रहेगा इसका
डियर स्टूडेंट 25 फर्स्ट हमने कर लिए, 10 ये कर लिए, 35 15 सेंटेंसेस की एक्सरसाइज और रहेगी। हर टॉपिक के पीछे हम 50 क्वेश्चंस लेके आएंगे जिससे आपका प्रैक्टिस भी रहे। इसके अलावा जो भी आप पर रेफरेंस बुक हो आप उससे प्रैक्टिस करें और अपनी नॉलेज को शार्प रखें आर्टिकल के अंदर। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।